देश के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। नदी, नाले, सड़क, गलियारे, नहर, झील, खेत खलिहान, तालाब, पोखर सब उफान पर नजर आ रही हैं। जान माल की बड़े स्तर पर हानि हो रही है। कई राज्यों में खतरनाक बाढ़ और भयावह भूस्खलन ने तो कोहराम बरपाया है। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों तक पानी घुस आया है। मरीजों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। पुलिया पुल बाढ़ में बही जा रही हैं। काला काला अंधेरा छा रहा है। स्थिति का आकलन कर आईएमडी ने 30 जुलाई यानी आज की सुबह अपने वेदर डिस्कशन में बताया कि पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस क्षेत्र के एक आध हिस्सों पर अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक भी हो सकती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में रेड वार्निंग जारी की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, बिहार और पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जहां एक आध स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, बिहार और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जबरदस्त बादल गरज सकते हैं और आकाशीय बिजली गिर सकती है। मॉनसून लगातार सक्रिय बना है। इस वजह से देश के पश्चिमी और उत्तरी मैदानी इलाकों और पूर्वी इलाकों और उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्यों में और साथ ही साथ महाराष्ट्र और गोवा में भी एक आध स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में भी जबरदस्त बादल गरज सकते हैं और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के दक्षिणी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, इसीलिए इन क्षेत्रों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के बीच 30 जुलाई को राजस्थान के 14 जिलों में स्कूलों की छुट्टी है। बीती मंगलवार देर रात से सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात हो गए हैं। यहाँ श्योपुर यानी मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली एक पुलिया बह गई। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। बहाव इतना तेज था कि गाड़ियां बहते हुए एक दूसरे पर चढ़ गईं। बुधवार सुबह से रेस्क्यू टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं। 29 जुलाई को मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। देखिए, फिलहाल नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश जयपुर सिंचाई विभाग में 128 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा 12 अटरू में भी 109 mm हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है। इस सिस्टम का असर खासकर दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान जारी रहेगा। इस दौरान कोटा संभाग, इसके अलावा भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान में यदि देखें तो 30 और 31 जुलाई को खासकर शेखावटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि देखें तो 2 और 3 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी 3 अगस्त से भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर फिलहाल भारी से अति भारी बारिश का दौर पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक जारी रहने की विशेष संभावना है और इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से खासकर कोटा संभाग में अभी भी अगले 48 घंटों के लिए वेरी हेवी रेनफॉल होने के लिए रेड अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में यदि देखेंगे तो अगले 2-3 दिनों के लिए मध्यम से भारी और कहीं कहीं वेरी हेवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर, श्योपुर, विदिशा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कई रास्ते भी बंद हो गए। बुधवार को भी तेज बारिश का अलर्ट है। इसके चलते भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर, अशोकनगर में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। इधर हिमाचल के मंडी में सोमवार रात बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे 20 लोगों को बचाया गया। मंडी में अभी भी 254 सड़कें बंद हैं। वहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में 357 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। लो प्रेशर सिस्टम्स की वजह से लगातार भारी बारिश ने पश्चिम बंगाल में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 31 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी है, जिससे उत्तर और दक्षिण बंगाल में और अधिक बारिश, तेज हवाएं और संभावित बाढ़ की आशंका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।